शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं प्रतीत संपुतपाद की शून्यता यानी दूसरों पर निर्भर होकर आती है। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। सभी धर्म, सारी चीजें किसी न किसी पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना ही सत्य है, शब्द ही उसका स्वभाव है, शब्द भी ही परम अवस्थाएं हैं। निर्भरता का सिद्धांत माध्यमिक दर्शन है। अगर बात करें कि उसका अस्तित्व क्यों नहीं होता, भगवान बुद्ध ने इस विषय की व्याख्या की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी धर्म हैं निर्भर होकर ही उत्पन्न होते हैं, चाहे स्कंद हो या फिर आंख से देख सकें या अन्य हो। सृष्टि की समस्त घटनाएं एक क्रम में होती हैं और एक घटना अथवा कार्य दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाते हैं। इसे प्रतीत संपुतपाद या पतिच्च संपुतपाद मध्यमा प्रतिपदा का नाम दिया गया है। आस्तिकता के नियम के अनुसार कुछ वस्तुएं नित्य हैं, उनका कोई ना तो आदि है और ना ही अंत है। ये किसी कारण का परिणाम नहीं है। आत्मा एवं ब्रह्मा इसी कोटि में आते हैं। जिसने भगवान बुद्ध के दर्शन को सीखा और समझा, फिर भी सभी दुखों से पीड़ित है और दुखों को नहीं जानता, और जो भी डर या भय है वो वजह से उत्पन्न होते हैं, उनकी कोई अवस्था नहीं होती। ये सभी अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये जानना चाहिए, जो चीजें निर्वाण में उपस्थित नहीं होती हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्वाण एक परम सुख है। और जो चीजें उसमें शामिल नहीं हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें निर्वाण में शामिल नहीं हैं तो वो अस्तित्व में क्यों नहीं है, ये जानना चाहिए। दरअसल ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। जो सारी भावना मैं की है वो दूसरे से ही उत्पन्न होती है, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं। क्लेश नष्ट करने के बाद अरहत पद प्राप्त हो जाते हैं। अगर क्लेश खत्म करने के बाद अरहत पद प्राप्त हो जाते हैं तो निर्वाण सत्य है। आखिरकार सत्यता किस प्रकार से कह रहे हैं कि वो सत्य है, तो ये जानना ही निर्वाण है। परम सुख, परम सत्य क्यों कहा गया है, ये जानना ही निर्वाण है। कर्म से ही हम नरक में पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। बुरे कर्म करते हैं तो नरक में पैदा होना पड़ता है। इसलिए नरक में पैदा होने से बचने के लिए हमें गति अच्छी करनी चाहिए। नरक में पैदा होने से बचने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए। जो हमारे आत्मग्राह हैं, जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं, उन्हें नष्ट करना चाहिए। जहां तक बात करें, जो लोग निर्वाण प्राप्त करते हैं वहां पर आत्मा नहीं होती, और जो हमारे 5 स्कंद हैं जो हमारे पास हैं वो भी नहीं रहते, वे सभी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर निर्वाण में इस प्रकार से जोर देंगे या इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो हमारी आत्मा क्यों नहीं नष्ट हो जाएगी, और जो हमारे 5 स्कंद हैं हमें उनसे भी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर निर्वाण जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो फिर ये बिना कोई स्कंद नष्ट किए हुए क्यों नहीं प्राप्त हो जाती। मिथ्या धारणाओं को नष्ट करके ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम मिथ्या धारणा को नष्ट कर देंगे, यानी कि कलेशों को नष्ट कर देंगे, तब हमारी एक अवस्था प्राप्त होगी जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। अगर हम संक्षेप में समझें या उदाहरण के रूप में समझें, जो भी कारण है वो अस्तित्व में नहीं है, तो ये उच्छेदवाद का सिद्धांत है। उच्छेदवाद आत्मा के भी नष्ट हो जाने का सिद्धांत है। बिना हमारे कुशल कर्मों के, बिना पुण्य कर्मों के हम अच्छा जन्म जैसे मनुष्य और देव का नहीं ले सकते। अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे तो मैं की दुर्गति प्राप्त होगी और हम नरक में पैदा होंगे। हमारे सिद्धांत होंगे, हमारी दृष्टि होगी, वैसे ही हमारे कर्म भी होंगे। इसीलिए हमें सराहनीय कार्य करने चाहिए। जो सराहनीय कार्य होते हैं या हितकारी कार्य होते हैं वो सभी सम्यक दृष्टि के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। तो जिनका अस्तित्व है और जिनका अस्तित्व नहीं है उन्हें हमारी प्रज्ञा के माध्यम से समझा जा सकता है। पुण्य समान के जितने भी कर्म हैं उन्हें परिपूर्ण किया जा सकता है। पुण्य समान के जितने भी कर्म हैं उन्हें परिपूर्ण किया जा सकता है। यदि हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा बुद्ध की मान्यता ये थी कि प्रत्येक कार्य एक कारण पर निर्भर होता है।
अर्थात संसार का कोई भी कार्य अकारण नहीं है। सृष्टि की समस्त घटनाएं एक क्रम में हो रही हैं और ये एक घटना अथवा कार्य दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाता है बिना कारण से उसका कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए निर्भर होकर उत्पन्न होता है और सभी नष्ट होने वाले धर्म पर यह लागू होता है। जैसा कि हेतु के बारे में देखा जाए, उनमें क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। क्षण परिवर्तन होने की वजह है कि वो दूसरों पर निर्भर है। अगर दूसरे पर निर्भर नहीं होता तो शायद उसमें क्षण क्षण भंगुरता का गुण भी नहीं होता, पर वो स्वयं से निर्भर होता है, स्वयं से ही उत्पन्न नहीं होता, तो शायद वो नष्ट भी नहीं होता, क्योंकि उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा एक जैसा रह सकता था। अगर दूसरे पर निर्भर हो तो परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि जिस चीज पर वो निर्भर है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो स्वयं जो वस्तु दूसरे पर निर्भर है उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। फल की जहां तक बात की जाए तो वो हेतु से संभव नहीं होते, या फिर जब हेतु हो या कारण हो तो कोई फल उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होता। जब कोई फल उत्पन्न हो जाए तो उसका कोई हेतु ही नष्ट हो जाता है, तो उस समय ये जान पाना आसान है कि वो स्वयं से उत्पन्न नहीं हुआ और वो स्वतः स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि अगर वो स्वतः स्वतंत्र रूप में होता तो उसे हमेशा चिरस्थायी रहना चाहिए था। जभी तो जिस समय परिवर्तन होता है तभी तो जिस समय परिवर्तन होता है तो किसी भी कर्म का होता है तो उसका अगला फल उत्पन्न नहीं हुआ होता, क्योंकि उसका उस समय अर्थ हेतु में ना होता है, ना कि फल में होता है। जब कोई दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव स्वतंत्र होता है। मूल माध्यमिका कणिका में कहा गया कि स्वयं से उत्पन्न अगर होता है तो इसका स्वभाव परतंत्र नहीं होता। जांच पड़ताल करने से पता लगता है कि यह स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है कि नहीं। यह इन ग्रंथों के द्वारा स्पष्ट होता है कि स्वयं से अस्तित्व न होने के कारण वो हमें ढूंढने से नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि कर्म फल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि कर्म फल नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था अलग है। फिर वो कैसे है, किस प्रकार से है, यह समझना चाहिए। रूप से लेकर चित्त तक जो धर्म कहे गए हैं उनमें कर्म फल का सिद्धांत होता है। कर्म फल का सिद्धांत होने की भी विधि क्या है, तरीका क्या है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हमारा हाथ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। स्वभाव से सिद्ध होता तो यह हमेशा रहना चाहिए था, और इसे जैसे जैसे जांच पड़ताल करते या ढूंढते चले जाते हैं तो ये हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि सब कुछ निर्भरता पर ही निर्भर करता है, प्रतीत संपुत्पाद के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कमलशील के गुरु शांत रक्षित ने भी निर्भरता की व्याख्या अपने ग्रंथों में की है। साथ ही चार आर्य सत्यों का भी व्याख्यान किया कि किस प्रकार से चार आर्य सत्य प्रतीत संपुत्पाद पर निर्भर करते हैं। प्रतीत संपुत्पाद को किस प्रकार चार आर्य सत्य के माध्यम से समझा जा सकता है। अरहत पद को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों पर कैसे कैसे निर्भर होना पड़ता है। किसी भी धर्म में हालांकि मूल बातों में अंतर नहीं होता, सिद्धांतों में सिर्फ अंतर होता है। चाहे फिर जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन, ज्यूडिज्म या फिर इस्लाम धर्म, सभी धर्म के लोगों की जो श्रद्धा होती है वो प्रगाढ़ होती है, यानी कि जटिल होती है। इसीलिए हमारी श्रद्धा के साथ साथ जो प्रयास होते हैं वो हमारे प्रेम और करुणा के प्रयास होने चाहिए। यदि वास्तव में आप भगवान के अच्छे और सच्चे बच्चे या संतान हैं तो करुणा, मैत्री और प्रेम का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर हम दूसरों को सुख नहीं पहुंचाते हैं तो हमें भी सुख की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं होगा। यानी कि हम अगर दूसरों को सुख पहुंचाएंगे तो हमें सुख मिलेगा,
हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख मिलेगा। जैसे कि किसी की हत्या करना, लड़ाई झगड़ा करना, व्यभिचार करना, गाली देना, चोरी कर्म कल को करना, ये बुरी बातें हैं। इन बातों को अभ्यास में लाने से परिणाम स्वरूप की प्राप्ति होती है, जो हमारे लिए भी गलत होता है। इसलिए जो लोग कर्म फल को मानते हैं वो हर संभव दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं, दूसरों के लिए हितकारी काम करते हैं। इसलिए जो ईश्वर को मानने वाले हैं उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि जो भी ये चीज प्रेम, करुणा और मैत्री ईश्वर ने बनाई, हमें उन सब का पालन करना चाहिए। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो कर्म फल को मानते हैं। उसके अनुसार वो जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात उस कार्य को अपनाते हैं जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो, जिसके लिए वो दूसरों की मदद में लगे रहते हैं। इसलिए यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो इसके लिए इन बातों का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और जो तीसरा प्रश्न है कि आत्मा का अंत होता है या नहीं, तो जो लोग ईश्वर को मानते हैं, जो मानने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला कि आत्मा है या नहीं। किसी मित्र ने दलाई लामा को बताया कि जब मृत्यु हो जाती है तो कॉफिन में रख देते हैं, वो सुप्त अवस्था में होती है और उस समय अंतिम निर्णय भगवान द्वारा किया जाता है कि उसे नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। उनसे पूछा कि कैसे निश्चय किया जाता है, तो उन्हें कोई उत्तर नहीं आया। मतलब ये कि जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं है। स्वर्ग की जहां तक बात की जाए तो वहां सुख की प्राप्ति होती है या खुशी की बात होती है, जबकि जो नर्क की बात है वो दुख की बात है। इसी प्रकार एक इटली के एक धार्मिक व्यक्ति से दलाई लामा की मुलाकात हुई तो उनसे मुलाकात की बातचीत की गई। भगवान किस प्रकार से हैं, ईश्वर क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं। तो जहां तक बात की जाए भगवान की, तो कुछ ही धर्म ऐसे हैं और बौद्ध धर्म के लोग ऐसे हैं जो ईश्वर की जांच पड़ताल करते हैं, और अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। वो ईश्वर का परीक्षण नहीं करते, वो सिर्फ श्रद्धा रखते हैं। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि